स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में। आज का टॉपिक हमारा काफ़ी कॉमन बट काफ़ी यूज़फुल है, तो देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं। क्या सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है नेचुरल नंबर्स, क्या होती है प्राकृत संख्याएं। तो जो हमारे काउंटिंग के नंबर्स होते हैं, काउंटिंग हमारी स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 ऐसे चलती रहती है, 100, 1000, लाख, करोड़। तो ये सारे जो काउंटिंग के नंबर्स होते हैं वो कहलाती है हमारी प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। यानी जो गिनती के जो भी नंबर्स होते हैं, गिनती में हम जो भी नंबर बोलते हैं 1 2 ऐसे 100, 1000, लाख, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे प्राकृत संख्याएं कहलाती है। 1 2 3 4 ऐसे चलती रहेगी हमारी काउंटिंग, और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल एन से। बट क्या होता है कि हमारे पास एक नंबर होते हैं, फ्रैक्शन नंबर होते हैं 3.4। ये डेसिमल वाले नंबर्स जो हमारे होते हैं ये काउंटिंग में नहीं आते हैं, तो ये इसमें नेचुरल नंबर्स में भी नहीं काउंट होते हैं। ओके, अब हमारे पास ये नंबर होते हैं फ्रैक्शन नंबर 2/3, ओके, 2/3, 5/4। ऐसे नंबर्स भी क्या होते हैं, इनको हम जब सोल्व करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आती है वो किस में आती है, डेसिमल में। तो ये भी प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। लेकिन हम ऐसे लिखते हैं 4/2। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू किस में आती, 2 आ रहा है आंसर। 2 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो 4/2 को भी हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। क्लियर? अब ये क्लियर हो चुका है हमारे कि प्राकृत संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होता है, उसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एन से। अब हम देखते हैं कि प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स का कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ उसमें डिवाइड किए हुए पार्ट है। तो हम देखते हैं सबसे पहले सम संख्याएं, इवन नंबर्स। अब हम देखते हैं कि सम संख्याएं क्या होती है, इवन नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, जो 2 से डिवाइड होते हो, उनको हम बोलते हैं सम संख्याएं या इवन नंबर्स। और हम 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स को हम कैसे देखते हैं, हम ऐसे देखते हैं कि कोई भी नंबर है उसके पीछे 0 यानी उसका यूनिट डिजिट, जो उसका इकाई अंक है वो हो 0 2 4 6 8। यूनिट डिजिट क्या हो, 0 2 4 6 एंड 8 हो। ऐसा कोई सा भी नंबर जिसमें 0 2 4 6 8 यूनिट डिजिट हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। और जो नंबर 2 से डिवाइड होता है वो क्या होता है, सम संख्याएं भी होती है, इवन नंबर्स भी होते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम उसके। हमारे पास है 178। यहाँ यूनिट डिजिट 8 है, इकाई अंक 8 है, तो ये 2 से डिवाइड होगा और ये सम संख्या भी होगी। ओके, ऐसे ही हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। 122 ये भी हो सकता है। 876 ये भी क्या है, ये भी सम संख्या या इवन नंबर्स होंगे। ओके, ये क्लियर हो चुका है कि सम संख्या क्या होती है, ऐसे नंबर जो क्या हो 2 से डिविजिबल हो, जो जिस 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है वो क्या कहलाता है, इवन नंबर्स कहलाते हैं। अब आते हैं हमारे पास विषम संख्याएं, ओड नंबर्स। ओड नंबर्स किसको बोलते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो उनको हम बोलेंगे ओड नंबर्स। और इसको हम कैसे देखेंगे, जिसके यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 होती है तो वो सम संख्या होती है। इसका हम अपोजिट ले लेंगे, जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, 1 3 5 7 एंड 9। जिसका यूनिट डिजिट ये हो तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, और जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, ओड नंबर। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। 179, पीछे यूनिट डिजिट क्या है, 9। इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल नहीं है नंबर, परफेक्ट डिवाइड नहीं है, वो फ्रैक्शन में आता है, तो ये क्या कहलाएगा, ओड नंबर। ओके, ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम। यहाँ पे भी पीछे यूनिट डिजिट 1 है, यूनिट डिजिट 1 है, इट मीन्स ये भी क्या है, विषम संख्याएं, ओड नंबर्स। ओके, ये दोनों हमारे क्लियर हो चुके हैं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। अब हमारा थर्ड पार्ट लेते हैं हम प्राकृत संख्या का, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। तो अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स हम किसको बोलते हैं, ऐसे नंबर्स जो क्या हो 1 से डिविजिबल हो, यानी जिसको 1 से डिवाइड कर सकते हो और वो खुद से ही डिवाइड हो सकते हैं, इसके अलावा वो परफेक्ट किसी से डिवाइड नहीं हो सकते। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं।
जैसे हमारे पास 2 हो तो 2 क्या होता है, 2 से ही डिवाइड होता है और 1 से ही डिवाइड होता है। इट मीन्स 2 क्या है, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। 3 भी है तो 3 1 और 3 से ही डिवाइड होता है तो वो भी प्राइम नंबर से। 4 लेते हैं हम तो 4 क्या होता है, 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है। इट मीन्स वो खुद से और 1 के अलावा भी 2 से डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स 4 अभाज्य संख्या नहीं है, वो 4 प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे ही कुछ नंबर्स हम देख लेते हैं। 11 क्या होता है, 1 से और 11 से ही डिवाइड होता है। इट मीन्स 11 क्या है, प्राइम नंबर्स। ऐसे ही कुछ और देख लेते हैं। 23। और एक डाउट मैं क्लियर कर देती हूँ पहले ही कि जो 1 होता है 1 न तो प्राइम नंबर होता है न ही कंपोजिट नंबर होता है। ओके, कंपोजिट नंबर हम आगे पढ़ेंगे, अभी देखते हैं। अब ये देख लिया हमने प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 11 और 23 ये दोनों प्राइम नंबर है। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। इस तरह ऐसे नंबर जो खुद से और 1 से ही डिवाइड हो उनको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। इसका अपोजिट होता है कंपोजिट नंबर्स यानी संयुक्त संख्याएं। ऐसे नंबर, ऐसी संख्याएं जो क्या हो, खुद से और 1 के अलावा भी कम से कम एक नंबर ऐसा होना चाहिए जिससे वो डिवाइड हो। एज लाइक 4 क्या होता है, 1 से, 2 से और 4 से। इट मीन्स 1 और 4 के अलावा भी वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो 4 क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। और भी हमारे पास है 4 के बाद 6 है, 6 डिवाइड होता है 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। तो 6 क्या है, 1 और 6 के अलावा भी 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स वो क्या है, कंपोजिट नंबर। 9 है, 8 है, 10 है, 12 है। ओके, तो कंपोजिट नंबर में हमारे क्या पास एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे 22, 9, 4। ओके, तो ये हमारे हो जाएंगे कंपोजिट नंबर्स। ये हमने प्राकृत संख्या के 4 पार्ट्स, मतलब 4 पार्ट्स है। पार्ट्स तो क्या कहें, मतलब अपनी अपनी विशेषता लिए कुछ इसके भाग है। तो वो सम संख्या, विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है, संयुक्त संख्या है। 4 हो गए। अब हम 5th नंबर पे लेते हैं सअभाज्य संख्या। ऐसी संख्या सअभाज्य संख्या है जिसको इंग्लिश में को प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है, को प्राइम नंबर्स ऐसे 2 नंबर, इसमें 2 नंबर होते, ऐसे 2 नंबर जिन दोनों के बीच 1 के अलावा कुछ कॉमन फैक्टर नहीं हो। यानी दोनों नंबर को हम, कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं होता है कि वो दोनों नंबर 1 के अलावा ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं होता है कि उन दोनों को डिवाइड कर दे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको। 4, 9। 4 है, 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है। 9 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है। 1 से तो दोनों डिवाइड हो रहे, लेकिन 1 के अलावा इनके दोनों के बीच में कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे, या ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो इट मीन्स ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर्स। बाकी ये और भी डिवाइड हो रहे नंबर से, लेकिन दोनों सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, को प्राइम नंबर्स। ओके, और भी ऐसे पेयर हम देख सकते हैं, 7, 9। ओके, और भी पेयर हो सकते हैं, काफ़ी है। 10, 17, इन दोनों के बीच भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं। 10, 9 भी ले सकते हैं। ऐसे 2 नंबर जिनके बीच में क्या हो, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर्स। ओके, 6 अगला हमारा है इसका पार्ट, पूर्ण वर्ग संख्याएं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ऐसे नंबर जो क्या हो, किसी प्राकृत संख्या का स्क्वायर हो। इट मीन्स वो क्या हो, उसका जो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर उसको बोलेंगे जिसका हम स्क्वायर रूट निकालें, यानी वर्गमूल निकालें तो भी क्या हमें मिले, एक प्राकृत संख्या मिले। जैसे हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर रूट भी हम निकालते तो क्या आता है, 1 ही आता है। तो 1 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और भी हम देखते हैं, 4 है, 4 है तो 4 का हम स्क्वायर रूट करते तो कितना आता है, 2। इट मीन्स 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 9, 16, जो किसी नेचुरल नंबर, किसी प्राकृत संख्या का स्क्वायर है, वो नंबर क्या कहलाता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, अब हमारा लास्ट टॉपिक है पूर्ण संख्याएं, परफेक्ट नंबर। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं।
ऐसी संख्या, ऐसा नंबर जिसका हम फैक्टर बनाते हैं, हम उसके गुणनखंड बनाते हैं, उन गुणनखंडों को हम वापस जोड़ लेते हैं तो वही संख्या बनती है। तो उसको हम परफेक्ट संख्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ इसका। हमारे पास है 6 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 6 के फैक्टर होते हैं 1, 2, 3 एंड 6। तो 6 तो खुद है ही नंबर, इसको छोड़ देते हैं हम। इसको छोड़ने के बाद जो हमारे पास इसके फैक्टर बन रहे हैं 1, 2 और 3, अब इन तीनों फैक्टर को हम ऐड करेंगे तो वापस 6 आ जाता है। तो इसको 6 को हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट नंबर यानी पूर्ण संख्या। ऐसे नंबर जिनके गुणनखंड क्या हो, उन गुणनखंड मिले, उन गुणनखंडों को हम ऐड करें, हम जोड़े तो वापस हमें वही संख्या मिल जाए। ये 3 गुणनखंड है 6 के, 1, 2, 3। इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमें 6 मिल जाता है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और है 28। आप बताइए 28 के गुणनखंड क्या होंगे? 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। तो उसी नंबर को नहीं लेना होता है, बाकी सारे गुणनखंडों को लेते हैं। तो उन सब गुणनखंडों का हम जब ऐड करते हैं, उनको जोड़ते हैं तो हमें वापस क्या मिल जाती है? संख्या मिल जाती है। अब हम इनको ऐड करके देखते हैं। 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 + 7 14, 14 + 14 28। इट मीन्स ऐसा कोई नंबर जिसके गुणनखंडों को ऐड करे, उसको खुद को छोड़ के उसके पहले वाले जितने भी गुणनखंड है उनको हम ऐड करें तो वही नंबर हमें मिल जाए, तो उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर। थैंक यू।